यार वो गंदी है अभी धोने। फाइनली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले चंद व्लॉग्स में एक दो लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप आयरलैंड से वापस क्यों आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि घर के काम करते करते मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी रीज़न्स शेयर करूं कि मैं क्यों वापस आई हूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट था वो थी आइसोलेशन। फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल काम होता है एंड स्पेशली जब आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो आप कभी भी ये नहीं चाहते कि वो अपने उन रिश्तों से दूर रहें। उनके एक आप फैमिली में लाइक ब्रॉट अप होना, जैसे आपके नाना नानी, दादा दादी, वो एक डिफरेंट वाइब और फीलिंग होती है जो आप कभी भी उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं दे सकते। अपार्ट फ्रॉम इट मेरी बच्चियाँ के रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नोट की जिसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी एंड आई वाज लाइक कि ये ना हो कल को देर हो जाए, इससे बेहतर है कि पहले ही मैं डिसीजन ले लूँ जो कि उनके हक़ में बेहतर है। ऑब्वियसली योर किड्स आर योर बिग बिग इन्वेस्टमेंट। तो आप उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा आपको प्रेफरेबल होती है। मैं ये नहीं कह रही, ये मेरी अपनी पर्सनल रीज़न है। बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ रह रही है एंड बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं। मे बी वो उन चीज़ों से कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कह रही कि आयरलैंड में ही आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट मेरे ये जेन्युइन रीज़न था कि मुझे कुछ चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी एंड आई डिडंट वांट कि मैं कल को इस चीज़ को रिग्रेट करूं। रिग्रेट गोज़ बोथ वेज़, ये भी मैं बता दूं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में फ़िक्स होती है। इसके साथ साथ सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारा रीज़न था, हम मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और हमने इस प्रोफेशन को बहुत टाइम दिया है। जितना टाइम हमने इसको दिया है, कंसिडरिंग दैट कि फिर वहाँ जाके आयरलैंड में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और ना मिलती हैं क्योंकि इट्स अ स्मॉल कंट्री और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती है। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री पहले अपने लोगों को प्रेफर करेगी और उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है दे विल गो फॉर अदर पीपल। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि प्रोफेशनली हमें लगा कि हमारे प्रोफेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है और एक हद के बाद चाहे अगर आपको पैसे बहुत भी अच्छे मिल रहे हो तो यू फील लाइक कि बस अब मैं इसमें ही जकड़ा हुआ हूँ इस सिस्टम में। और तीसरी इसी के साथ रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दो डॉक्टर्स हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स, तो आपका ना दिन का पता है ना रात का पता है। आपकी ड्यूटी टाइम्स का कोई हिसाब नहीं होता। आपकी नाइट कॉल्स, डे, वीकेंड पे कॉल्स, कोई कोई बैलेंस है ही नहीं। फिर आपके बच्चे हैं, या तो वो आप उनके लिए जो है नैनीज़ रखेंगे या फिर उनको डे केयर्स में ड्रॉप करेंगे, which I don't think कि obviously we are not comfortable and many देसी families, पाकिस्तानी families are not comfortable with that। और ज़्यादातर फिर फीमेल्स को जो है वो घर बैठ के ही अपने बच्चों को देखना पड़ता है क्योंकि एक तो आप बाहर मुल्क हो और फिर आप जो है और उनकी परवरिश में आपका कोई हेल्पिंग हैंड ना हो, मतलब आप खुद नहीं देख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बैकफायर तो ज़रूर करेगा। और बच्चों को फिर आप टाइम भी उस तरह से नहीं दे सकते हैं। एक बंदा जो सुबह जा रहा है, टाइमिंग ठीक है, नो डाउट 9 बजे आपकी टाइमिंग है, लेकिन आपने वर्कअप करने के लिए 6 बजे आपने सुबह जाना है। आपकी छुट्टी 5 बजे हो रही है, लेकिन 5 बजे इट्स नॉट फिक्स अनटिल एंड अनलेस यू आर डन विद योर वर्क, यू कैन नॉट लीव। वो आपको 8 भी बज सकते हैं, वो आपको 6 भी बज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी और मुझे था कि फॉर हाउ लॉन्ग। इसी के साथ लिंक्ड यही है कि पाकिस्तान में शायद हम अगर काम ना भी करें तो हम चल जाएंगे। आयरलैंड में एज़ फार एज़ यू आर लिविंग देयर यू हैव टू वर्क। इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और वहाँ रहना आसान काम नहीं है। हमें ये जो नज़र आता है कि ये चीज़ें हैं, लाइक ऑब्वियसली पब्लिक स्पेसेस, चीज़ें उनको अच्छा करने के लिए वो सब करना पड़ता है एट दैट लेवल। तो और फिर
कंटिन्यूअस लाइक आप कब तक काम कर सकते हैं। हर एक को होता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, कुछ ऐसे काम जो जो शौक होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग एनी सेंस, बट दिस इज़ व्हाट माय रीज़न्स आर। और यही यही मेरी वजूहात थी जिसकी वजह से ये ये भी बात बता दूं कि दिस वाज नॉट आवर फर्स्ट टाइम कि हमने ट्राई किया टू कम बैक टू पाकिस्तान। वी हैव ट्राइड इवन बिफोर, बट कुछ रीजंस की वजह से वी कुडंट सेटल इन पाकिस्तान। दिस इज़ आवर थर्ड टाइम एंड लेट्स होप कि दिस वर्क्स आउट फॉर अस नाउ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कभी वो भी शेयर करेंगे कि वो हमने क्यों किया और कैसे हुआ था वो सब कुछ। चलें, ये तो सारी बातें चलती रहेंगी, साथ साथ जो है घर के काम और ये भी चलता ही रहेगा। ये लाइफ है, लाइफ में ये सब कुछ होता है। अब आज मेरे काम थे, मैंने बच्ची मेरी कुरान पे मैंने उसको पढ़ाना, मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस तो लेती है, अब उसका कायदा ख़त्म हो गया तो मुझे कायदा लेने के लिए जाना था। मैंने सोचा चलो वो लेके आते हैं। फिर रास्ते में बारिश शुरू हो गई एंड इट वाज अमेजिंग। अब बारिश के साथ ही एक और चीज़ है, वेदर। आयरलैंड का वेदर इज़ हॉरिबल, हॉरिबल, एक्सट्रीम सर्दी। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी अगर कोई वहाँ से व्लॉग देख रहा है तो दे कैन रिलेट विद दैट कि कितना गंदा मौसम होता है वहाँ का। गर्मियों में अब मैंने नोट किया कि गर्मियाँ, अब थोड़ी सी गर्मियाँ आने लगी हैं। वैसे पहले अगर मुझसे 2-3 साल पहले पूछा जाए तो जून जुलाई में भी कोई गर्मी नहीं होती थी, अच्छा खासा लाइक ठंडा मौसम होता था। लेकिन जो सर्दियाँ हैं दैट्स वेरी बैड, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, बारिश बारिश, कंटिन्यूस बारिश। सो आई होप ये मेरे कुछ रीज़न्स थे जो आप लोगों को शायद समझ आए या नहीं आए। फिर भी मैं कहूँगी कि हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है और कुछ लोगों के लिए मे बी वो वर्क करे, हमारे लिए ना करें। और किसी की कोई भी रीज़न हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी ये रीज़न्स है तो ये डेफ़िनेटली यही सब कुछ है, हो सकता है इससे कोई डिफ़र कर सकता है। सो आई होप यू एन्जॉयड माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।